आगे बढ़ते हुए पोल्का डॉट मैन अपनी दर्दनाक कहानी बताते हुए कहता है कि उसकी सगी मां ने उन सभी भाई बहनों को सुपर हीरो बनाने के पागलपन में उनके ऊपर बेहद खतरनाक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसके कारण बाकी भाई बहनों की तो डाढ़प तड़प कर मौत हो गई। लेकिन उसके शरीर के अंदर यह वायरस एक अजीब सुपर पावर बनकर रह गया, जिसके खतरनाक डॉट्स को उसे हर हाल में दिन में 2 बार अपने शरीर से बाहर निकालना ही पड्डी डेचता था। अपनी बातें खत्म कर वे सभी चुपके से शहर की सीमा के अंदर दाखिल होते हैं और दुश्मनों की नजरों से बचने के लिए तुरंत अपने कपड़े बदल लेते हैं। अब उनका अगला सबसे जरूरी मकसद थिंकर नाम के उस साइंटिस्ट को जिंदा पकड़ना था, जो पिछले कई सालों से उस एलियन स्टारफिश पर भयानक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वे सभी शहर के एक लोकल डांस बार के अंदर घुसकर आखिरकार उस थिंकर को ढूंढ निकालते हैं और उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन तभी अचानक वहां इसिलवेलू की मिलिट्री फोर्स आ धमकती है, जो काफी समय से इन अमेरिकी एजेंट्स की तलाश करते करते उसी बार तक पहुंच चुकी थी। खतरा भांपते हुए राइट कैचर 2 बड्डी चालाकी से उस साइंटिस्ट थिंकर को बार के पिछले गुप्त रास्ते से लेकर चुपचाप बाहर निकल जाती है। लेकिन अफसोस कि दुश्मनों का मुकाबला करते हुए पीसमेकर, कर्नल रिक फ्लैग और ब्लडस्पोर्ट वहीं पर पूरी तरह से घिर जाते हैं और मिलिट्री उन्हें बंदी बना लेती है। उन तीनों को गाड़ियों में लादकर सीधे नए जनरल के हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया जा रहा था, जहां बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि उनकी पुरानी साथी हार्ले क्विन अभी तक मरी नहीं है, बल्कि जिंदा है। यह सुनते ही वे तीनों अचानक गाड़ियों के अंदर ही सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं और उन्हें बेरहमी से मारकर वहां से बड्डी आसानी से एस्केप कर जाते हैं। आजाद होते ही वे तय करते हैं कि उनका सबसे पहला काम अपनी दोस्त हार्ले क्विन को दुश्मनों के चंगुल से सही सलामत बचाना होगा। इधर महल के एक गुप्त तहखाने में नया प्रेसिडेंट और उसके आदमी हार्ले क्विन को बुरी तरह मेंटल और फिजिकल टॉर्चर कर रहे थे, ताकि वह अमेरिकी प्लान उगल दे। लेकिन वह उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोलती है। दूसरी तरफ टास्क फोर्स की यह टीम हार्ले को बचाने के लिए भारी गोलीबारी करते हुए उस आलीशान पैलेस के मुख्य गेट तक पहुंच चुकी थी। लेकिन तभी अंदर जैसे ही प्रेसिडेंट कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाता है, तो हार्ले क्विन अपनी फुर्ती दिखाते हुए पैरों से ही गार्ड का गला घोंटकर उसकी चाबी निकाल लेती है और अपनी हथकड़ी खोल देती है। वह अकेले ही कमरे में मौजूद सभी दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटते हुए और गोलियां बरसाते हुए बद्दी शान से महल से बाहर निकल आती है। लेकिन बाहर खद्दी टास्क फोर्स की टीम को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह खुद ही आजाद होकर बाहर आ चुकी है। जब हार्ले अचानक सामने आकर उन्हें देखती है, तो वह दिल से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे जिंदगी में पहली बार उम्मीद जगी थी कि कोई उसे बचाने के लिए इतनी दूर आ सकता है। अब इस टीम का आखिरी और सबसे बड़ा मिशन रह गया था, जो कि उस सीक्रेट जोटुनहाइम लैब की पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट करके हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना था। पकड़ा गया साइंटिस्ट थिंकर अपनी जान बचाने के लिए गन पॉइंट पर उन सभी को लैब के अंदर जाने वाले बेहद खुफिया और सुरक्षित रास्तों की तरफ ले जाता है। अंदर पहुंचते ही अमांडा के ऑर्डर्स के मुताबिक उनकी पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, जहां ब्लडस्पोर्ट, पीसमेकर और किंग शार्क बिल्डिंग के पिलर्स पर भारी मात्रा में टाइम बम लगाने का काम शुरू करते हैं और बाकी बचे हुए लोग उस मुख्य सीक्रेट लैब की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर प्रोजेक्ट स्टारफिश को पूरी तरह से तबाह करना था। वह साइंटिस्ट उन्हें उस मुख्य लैब के अंदर लेकर आता है, जहां का खौफनाक नजारा देखकर सभी के होश उड्डीडियच जाते हैं, क्योंकि वहां छोटे छोटे स्टारफिश कई इंसानों के चेहरों पर चिपके हुए थे और मासूम लोगों के शरीर के अंगों को जिंदा काटकर उन पर बेहद दर्दनाक और अमानवीय एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वह थिंकर नाम का साइंटिस्ट हंसते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा राज बताता है कि यह भयानक एक्सपेरिमेंट यहां पिछले 30 सालों से लगातार किया जा रहा है और यह विशाल एलियन स्टारफिश सबसे पहले अमेरिकी सरकार को ही अंतरिक्ष में मिला था। लेकिन अमेरिकी अधिकारी अपने देश की बदनामी के डर से अपनी धरती पर यह गंदा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते थे,
इसीलिए उन्होंने चुपके से इस रिमोट आइलैंड पर उस एलियन को शिफ्ट कर दिया और पिछले 30 सालों से वे खुद ही इस पूरी लैब को सीक्रेटली भारी फंडिंग दे रहे थे। इसका सीधा और कड्डेछुआ मतलब यह था कि इन सभी मासूम लोगों की मौत और इस घिनौने एक्सपेरिमेंट में खुद अमेरिका पूरी तरह से इन्वॉल्व था और हेडक्वार्टर में बैठी अमांडा वॉलर इस काले सच को कभी भी दुनिया के सामने बाहर आने देना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने इस पूरी लैब और सबूतों को मिटाने के लिए यह सुसाइड मिशन तैयार किया था। जब कर्नल रिक फ्लैग को यह पता चलता है कि उसके खुद के देश अमेरिका ने अपने फायदे के लिए इतने सालों से इतने सारे बेगुनाह लोगों की जान ली है, तो वह अंदर से टूट जाता है और काफी इमोशनल हो जाता है। वह देश के साथ गद्दारी न करके इंसानियत का साथ देने का फैसला करता है और डिसाइड करता है कि वह इस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को निकालकर इस घिनौने सच को पूरी दुनिया के सामने लाकर रहेगा। वह कंप्यूटर से सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन वाली हार्ड डिस्क को अपने हाथ में निकाल लेता है। तभी वहां अचानक देशभक्ति के नशे में अंधा पीसमेकर आ धमकता है, जो रेडियो पर अमांडा वॉलर के सीधे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। यहां पूरी टीम के सामने यह खौफनाक सच आता है कि अमांडा ने पीसमेकर को इस मिशन पर लैब तबाह करने के साथ साथ अमेरिकी सरकार के उन सभी गंदे डॉक्यूमेंट्स और सबूतों को हमेशा के लिए नष्ट करने के स्पेशल ऑर्डर दिए थे। लेकिन अब चूंकि कर्नल रिक फ्लैग और राइट कैचर 2 को इस काले सच का पता चल चुका था, इसलिए अमांडा के ऑर्डर्स के मुताबिक पीसमेकर को अपने ही देश के राज को छुपाने के लिए उन दोनों साथियों को जान से मारना पड़ी ढेगा। दूसरी तरफ हम विशाल किंग शार्क को देखते हैं, जो भूल भुलैया जैसी लैब में भटकते हुए एक बहुत बड़े कांच के एक्वेरियम के सामने खड़ी डेठा हो जाता है, जिसके अंदर छोटी छोटी चमकदार जेलीफिश तैर रही थीं। वे जेलीफिश दिखने में बहुत ही प्यारी और रंग बिरंगी थीं, इसलिए किंग शार्क बच्चों की तरह खुश होकर कांच पर हाथ रखकर उनके साथ खेलने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां मिलिट्री के सोल्जर्स आ जाते हैं और पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद हार्ले क्विन, पोल्का डॉट मैन और ब्लडस्पोर्ट अपनी जान बचाने के लिए लैब के एक छोटे से ऑफिस के अंदर जाकर छिप जाते हैं।